अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का नया तरीका। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप के अलावा 2 बेटियां और एक बहू थीं। सास और बहू के रिश्ते हमेशा ही तकरार से भरे रहे थे, क्योंकि सास को हमेशा बहू की किसी न किसी आदत में कमी नजर आती थी। लेकिन एक दिन सास ने ठान लिया कि वह बहू के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगी। सास का नया तरीका। किसी एक रोज सुबह जब सास घर के आंगन में बागवानी कर रही थी, तब उनकी नजरें घर के भीतर बहू पर पड़ी। वह बहू के ऊपर खींचती हुई सोच रही थी कि वह अगर कभी अच्छा खाना पकाती, कभी घर की सफाई करती या कभी बच्चों का ध्यान रखती तो कितना अच्छा होता। सास ने सोचा, मुझे अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बहू मुझसे डरने की बजाय मुझे समझे और हमारे रिश्ते में सुधार हो। सास ने मन में एक नया तरीका अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने घर के पुराने कोने में रखा एक पुराना डायरी निकाली और उसमें बहू से संबंधित कुछ बातें लिखनी शुरू की। यह बातें सास ने सोचा कि बहू को उसके व्यवहार और कामकाजी आदतों के बारे में सीधे नहीं बताना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसे समझाना होगा। सास ने सोचा, अगर बहू को थोड़ी नसीहत दी जाए तो वह बदल सकती है। सास का प्रयोग। सास ने अगले दिन एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने बहू को एक दिन सुबह जल्दी जगाया और कहा, बहू, आज से तुम मेरे साथ काम सीखोगी। मैं तुम्हें वो सभी चीजें सिखाऊंगी जो एक घर के कामकाजी महिला को जाननी चाहिए। बहू थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सास के पीछे चल पड़ी। सास ने सबसे पहले बहू को सिखाने के लिए रोटियां बेलने की प्रक्रिया शुरू की। देखो बहू, रोटियां बेलने का तरीका ऐसा होता है कि हर रोटी गोल होनी चाहिए और न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली। सास ने ध्यान से समझाया। बहू ने कोशिश की, लेकिन रोटियां हर बार या तो मोटी होती या फिर अजीब आकार की। सास ने झुंझलाते हुए कहा, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तुम ये काम मेरे जैसा नहीं कर सकती हो। इसके बाद सास ने बहू को घर के अन्य काम सिखाने की कोशिश की। सफाई, बर्तन धोना, कपड़े तह करना, हर काम में सास ने बहू की कमियां निकालनी शुरू कर दी। बहू की हार्दिक कोशिशों के बावजूद सास को हमेशा कुछ न कुछ कमी ही नजर आती। बहू अब धीरे धीरे परेशान होने लगी थी, लेकिन उसने इसे आत्मसम्मान की चुनौती समझते हुए और कोशिश की। असफलता का मजा। एक दिन सास ने अपनी बहू को एक खास तरीका बताया। उसने कहा, आज से तुम घर के सभी काम सुबह सुबह करने की आदत डालोगी। साथ ही तुम अपनी सास के साथ समय बिताओगी ताकि तुम्हारी समझ में आए कि घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बहू ने यह नया तरीका अपनाने का फैसला किया, लेकिन यह तरीका सास के लिए मजाक बन गया। पहले ही दिन बहू को घर के सारे काम करने में पसीने छूट गए। सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर तक वह घर में हर जगह व्यस्त रही। सास ने बार बार उसकी कोशिशों पर हंसी उड़ाई। तुमने सोचा था कि यह सब इतना आसान है, सास ने बहू को तंज करते हुए कहा। इतना काम करोगी तो अंत में तुम्हें पता चलेगा कि महिलाओं की मेहनत कितनी बड़ी होती है। बहू के मन में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या सास उसे जानबूझकर अपमानित करने के लिए यह सब कर रही थी या फिर सचमुच वह उसकी मदद करना चाहती थी। बहू ने अपने पति से इस बारे में बात की तो वह मुस्कराया और कहा, माँ को अब तुम्हारी आदतें सिखानी हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मजे करो, क्योंकि वह तुम्हारे छोटे छोटे गलतियों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। इस बात को समझने के बाद बहू ने सास के तरीके को एक मजाक में बदल दिया। अब वह सास से हर काम पर मजाक करती। उदाहरण के लिए, जब सास ने कहा,
तुमसे तो घर नहीं संभलता। तो बहू ने जवाब दिया, क्या आप भी माँ? क्या आपके लिए घर संभालना कोई चमत्कार था? सास को यह सब समझ में आने लगा कि वह जो तरीका अपना रही थी वह केवल एक मजाक बन गया था। बहू को किसी भी काम में सुधार के बजाय वह उसे और भी बेवकूफ बना रही थी। सास को एहसास हुआ कि यह तरीका न केवल गलत था बल्कि वह खुद भी बहू को समझने में असफल रही थी। बदलाव का समय। एक दिन सास ने बहू से सीधे तौर पर बात की। उसने कहा, बहू, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही तरीका नहीं अपनाया। मैंने तुम्हें सिखाने के बजाय तुम्हारे हर काम को मजाक बनाया। मुझे खेद है और मैं चाहती हूं कि हम अब एक दूसरे को समझें और मिलकर काम करें। बहू को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने सास से कहा, माँ, मुझे भी लगता था कि आप मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि आप मेरे भले के लिए यह सब कर रही थीं। अब मैं भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। सास और बहू ने मिलकर घर के सभी काम किए और एक दूसरे की मदद की। सास ने धीरे धीरे बहू को सिखाया कि घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं और बहू ने सास को यह समझाया कि कभी कभी बहुत ज्यादा दबाव भी नुकसानदेह हो सकता है। इस प्रकार सास का नया तरीका अब एक मजाक नहीं बल्कि एक समझदारी भरा रास्ता बन गया। कहानी की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे रिश्तों में तकरार और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक उचित संवाद और समझ से हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। सास ने अपनी गलतियां मानते हुए बहू के साथ नए तरीके से रिश्ता बनाना शुरू किया और अंत में दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे।